नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 25 जनवरी 2021 की प्रमुख खबर में आप सबका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। अधूरी भर्ती में फंसा अभ्यर्थियों का भविष्य। भर्ती संस्थानों की बेरुखी प्रतियोगी छात्रों के भविष्य पर भारी पड़ रहा है। अधिकारी लंबित भर्तियों को निस्तारित करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी 2016 का है। भर्ती का विज्ञापन निकले 4 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। प्रतियोगी भर्ती संस्थानों का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी 2016 के तहत अलग अलग विषयों में करीब 9000 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। कई विषयों का परिणाम जारी करके चयनितों की नियुक्ति दे गई है, लेकिन पीजीटी प्रवक्ता कला में 33, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र महिला वर्ग में 13 पद का परिणाम जारी नहीं किया गया है। इसी प्रकार टीजीटी कला में 424, हिंदी में 1243 पद का परिणाम रुका हुआ है। इसी प्रकार टीजीटी सामाजिक विज्ञान में 1099 पद के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों द्वारा ओमार शीट में गड़बड़ी के कारण सामाजिक विज्ञान का मामला हाई कोर्ट में लंबित है। कोर्ट में 18 फरवरी को सुनवाई होगी। प्रतियोगी लंबित परीक्षाओं का परिणाम जल्द जारी न होने पर चयन बोर्ड पर आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। अर्थात दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का डेट इंटरव्यू घोषित होना अब बहुत मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि 18 फरवरी को ही कोर्ट में लंबित सुनवाई होगी। इसके पहले तो बहुत ही मुश्किल है कि इसका इंटरव्यू डेट घोषित हो। अर्थात आप लोग इंतजार करते रहिए। 18 फरवरी के बाद ही कुछ अच्छी खबर सामाजिक विज्ञान से संबंधित आ सकती है। इन को देखते हुए विद्यार्थी गण माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पर पुनः धरना प्रदर्शन के लिए उत्तेजित हो रहे हैं। कभी भी डेट घोषित किया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पर विशाल धरना प्रदर्शन के लिए इन सब विभिन्न मांगों को लेकर। रही बात टीजीटी हिंदी का रिजल्ट आने की, तो इस महीने पूर्ण संभावना है कि हिंदी टीजीटी का रिजल्ट आ जाए। उसके बाद आपका कला का रिजल्ट आएगा, क्योंकि टीजीटी के रिजल्ट के पहले हिंदी प्रवक्ता का रिजल्ट आ चुका है। तो ज़्यादा संभावना है कि टीजीटी हिंदी का रिजल्ट पहले आए, उसके बाद आपका कला का रिजल्ट आए। वहीं सोशल के बारे में आप सबको हम बता चुके हैं कि 18 फरवरी को हाईकोर्ट में डेट लगा है। उसकी सुनवाई के बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है कि सोशल का इंटरव्यू डेट कब घोषित किया जाए। वहीं नए विज्ञापन की बात करें तो जैसे ही एनआईसी वेबसाइट को ठीक करके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सूचना देता है, वैसे ही नए विज्ञापन को जारी कर दिया जाएगा संशोधन के साथ। और रही बात जो कला विषय से संबंधित विद्यार्थी हैं, उनकी अर्हताओं पर भी विचार किया जा रहा है कि इन अर्हताओं को निस्तारित करके जल्द से जल्द इनका रिजल्ट घोषित किया जाए। अभ्यर्थी बोले, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल हो पर्यावरण विज्ञान। अभ्यर्थी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर की मांग। 2016 पदों पर होनी है भर्ती। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। इसके लिए 46 विषयों के पाठ्यक्रम भी रिवाइज कर दिए गए हैं, लेकिन इनमें पर्यावरण विज्ञान विषय को शामिल नहीं किया गया है। यह दावा पर्यावरण विज्ञान के छात्रों का है और उन्होंने राज्यपाल को पत्र भेजकर इस विषय को भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल किए जाने की मांग की है। हालांकि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती का विज्ञापन अभी जारी नहीं किया है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर पूर्व में हुई भर्तियों में पर्यावरण विज्ञान विषय को शामिल नहीं किया गया था। अभ्यर्थी राज्यपाल को लिखे पत्र में मांग की है कि पर्यावरण विज्ञान को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में एक विषय के रूप में अथवा वनस्पति विज्ञान, वनस्पति शास्त्र और जंतु विज्ञान या जंतु शास्त्र के विषयों में संबंधित विषय या सह विषय के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि पर्यावरण विज्ञान विषय को एकल विषय के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से भी वर्षों पहले मान्यता प्रदान की जा चुकी है। यूपी टीईटी 2020 का अब
तीसरा प्रस्ताव भेजने की तैयारी, मंथन जारी। 2 प्रस्तावों पर शासन ने नहीं दिया आदेश, समय सारणी पर असमंजस, एडेड जूनियर स्कूलों की भर्ती के पहले पात्रता परीक्षा होना जरूरी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2020 कराने के लिए अब तीसरी बार प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। परीक्षा संस्था अब इसकी समय सारणी को लेकर मंथन कर रही है। कहीं परीक्षा की तारीख यूपी बोर्ड के इम्तिहान के दौरान न पड़ जाए, उस दौरान परीक्षा केंद्र मिलना मुश्किल होगा। शासन ने प्रदेश के एडेड जूनियर स्कूलों में शिक्षक भर्ती कराने का आदेश दिया है और इसके पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा होना जरूरी है, क्योंकि सफल अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालय की नई शिक्षक भर्ती का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भर्ती होने के आसार जरूर है, क्योंकि शीर्ष कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने का आदेश दिया है और शासन ने हलफनामा दिया है कि 51,000 से अधिक पद खाली है। प्राइमरी में सरकार भी शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की अनुमति दे चुका है। उसी के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने पिछले साल 2 प्रस्ताव भेजे। पहले में 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन व 28 फरवरी को परीक्षा कराने की तैयारी थी, लेकिन प्रस्ताव पर मुहर नहीं लग सकी। परीक्षा संस्था से संशोधित प्रस्ताव मांगा गया। 30 दिसंबर को भेजे प्रस्ताव में ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी से और परीक्षा 7 मार्च को कराने का प्रस्ताव था। इस पर भी मुहर नहीं लग सकी। अब तीसरी बार प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। अगले सप्ताह तक नया प्रस्ताव भेजे जाने की उम्मीद है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि शासन के आदेश का अनुपालन करेंगे। त्रुटि संशोधन वाले अभ्यर्थियों को आज मिलेगा नियुक्ति पत्र। सहायक अध्यापक भर्ती में पूर्व की आयोजित काउंसलिंग में अनुपस्थित छूटे हुए अभ्यर्थियों एवं अभिलेखीय विसंगतियों के कारण काउंसलिंग से वंचित रह गए अभ्यर्थियों को सोमवार को नियुक्ति पत्र मिलेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए चयनित 205 अभ्यर्थियों में 9 की नियुक्ति रोक दी गई थी। इसमें 5 महिला और 4 पुरुष अभ्यर्थी हैं। उनके अभिलेखों में त्रुटियां मिली थी। विसंगतियों पर विचार करने के बाद ऐसे शिक्षकों से प्रत्यावेदन मांगा गया था, जिसके बाद 10 दिसंबर को नवनियुक्त शिक्षकों ने जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में अपना प्रत्यावेदन दे दिया था। दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना जारी। 69,000 शिक्षक भर्ती में 4% आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय में दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना 42वें दिन भी जारी रहा। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सरकार दिव्यांगों के साथ अन्याय कर रही है। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब उन्हें हक नहीं मिल जाता वे धरना स्थल पर डटे रहेंगे। इस मौके पर उपेंद्र मिश्र, धनराज कुमार यादव, शरद प्रदीप, राघवेंद्र, शिवेंद्र आदि मौजूद रहे। 21,695 शिक्षकों को कैसे मिलेगी स्कूल। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से निर्देश का इंतजार। तबादले के बाद मातृत्व अवकाश वाली शिक्षिकाएं भी परेशान। शासन ने अंतर जिला तबादला पाने वाले 21,695 शिक्षकों को कार्यमुक्त करने व संबंधित जिले में ज्वाइनिंग कराने का आदेश दिया है। इन शिक्षकों का स्कूल आवंटन कैसे होगा, यह सवाल अभी अनुत्तरित है। साथ ही वे शिक्षिकाएं भी परेशान हैं जो इन दिनों मातृत्व अवकाश पर हैं और उनका तबादला दूसरे जिले में हो गया है। वे अवकाश छोड़ें या तबादले का मोह, इसको लेकर निर्णय नहीं ले पा रही हैं। सभी को बेसिक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश का इंतजार है। आयोग के पास एपीएस के 250 पदों के बावजूद भर्ती अटकी। नई भर्ती के लिए यूपीपीएससी ने शासन को भेजा पाठ्यक्रम संशोधन का प्रस्ताव। वर्ष 2013 में भी जारी हुआ था। विज्ञापन पर विवाद के कारण पूरी नहीं हो पा रही थी भर्ती। पीसीएस मेंस 2020 का आज आखिरी पेपर। वैकल्पिक विषय की होगी परीक्षा। पीसीएस के 487 पदों पर होनी है चयन। ये था आज का टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 25 जनवरी 2021 की प्रमुख खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।